नक्सलवाद और आतंकवाद सब खत्म करने का प्रण लिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। इसलिए कैसे, इस बात को समझने की जरूरत है कि एक तरफ एड़ी चोटी का दांव लगाकर कैसे भी करके नक्सलवाद खत्म करने की गारंटी दे चुके हैं और दूसरी तरफ कश्मीर, क्योंकि जानते हैं माफ कीजिएगा, जानते हैं कि देश में ये जो दो नक्सलवाद और आतंकवाद नाम की चीज है, ये खत्म होने पर ही अमन और चैन स्थापित होगा। नक्सलवाद से लेकर आतंकवाद तक देश को नुकसान पहुंचाने वाले, देश का अहित चाहने वाले, देश के विकास में बाधा बनने वाली हर बुरी शक्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प ले लिया है। देश की संसद से गृह मंत्री ललकारते हैं, कहते हैं ना आतंकवाद को सहेंगे ना आतंकवादियों को। साथ ही 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल नाश का संकल्प भी लेते हैं और फिर लग जाते हैं अपने मिशन पर। आज बात गृह मंत्री के मिशन सुरक्षित भारत की करेंगे। आज बात गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच गए और आज जम्मू के कठुआ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित बीएसएफ की एक चौकी में पहुंच गए। सीमा पार दुश्मनों से लड़ने वाले जवानों का हौसला बढ़ाया। नक्सलवाद से लेकर आतंकवाद तक के खात्मे के लिए कैसे गृह मंत्री अमित शाह संकल्पित हैं, देखिए। मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेकर यहां आया हूं कि अगली चैत्र नवरात्रि में यहां से लाल आतंक समाप्त हो जाए। जो कठिन ड्यूटी आप लोग निभा रहे हैं पूरे गृह मंत्रालय की ओर से मैं आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया है कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देगी और दूसरी तरफ मोदी सरकार देश से आतंकवाद के खात्मे के लिए लगातार कश्मीर में बड़े ऑपरेशन चला रही है। देश के गृह मंत्री बॉर्डर पर जाकर खुद जवानों को धन्यवाद कह रहे हैं। गृह मंत्री वीर जवानों को कह रहे हैं, आप लोग बहुत कठिनाई में काम करते हैं, आपका दिल से आभार। इतना ही नहीं, गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह लगातार आतंकवाद और नक्सलवाद का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठाते रहे। अभी बीते महीने ही 21 मार्च को संसद में कहा था, मोदी सरकार में आतंकवादियों के जनाजे नहीं निकलते, आतंकवादी जहां मारे जाते हैं वहीं दफना दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी भी अमित शाह ने 21 मार्च को भी दोहराई थी। सुनिए संसद में अमित शाह ने नक्सलवाद और आतंकवाद को लेकर क्या कहा था। मान्यवर, संवाद, सुरक्षा और समन्वय, ये तीन सिद्धांतों को अपनाकर हमने नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी की। मैं फिर से एक बार डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों को ढेर ढेर बधाइयां देना चाहता हूं, जिन्होंने घंटों घंटों तक, जहां सूर्य की किरण दिन दहाड़े भी न पड़े, ऐसे घने जंगलों के अंदर पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर, नींद लिए बगैर इस समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए जाते। प्रधानमंत्री मोदी का विजन और गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प ही है कि भारत से नक्सलवाद और आतंकवाद का खात्मा हो रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए, नए भारत की तस्वीर है। एक तरफ बस्तर विकास की नई इबारत लिख रहा है, बस्तर पढ़नू जैसे कार्यक्रम बदलते बस्तर की गवाही दे रहे हैं, तो वहीं
दूसरी तरफ जिस श्रीनगर में बम और बंदूक की गूंज थी, वहां रामनवमी मनाई जा रही है। हिंदू श्री राम की धुन में झूम रहे हैं, गा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके देश के गृह मंत्री इसके लिए नक्सल प्रभावित बस्तर का बार बार दौरा कर रहे हैं, क्योंकि आपके देश के गृह मंत्री कश्मीर के लगातार दौरे कर रहे हैं। बस इसीलिए बस्तर भी बदल रहा है और कश्मीर भी संवर रहा है। नए भारत की कहानी है, इसलिए विस्तार से बताना जरूरी है।